Okay, so this is a MySQL workbench, right? And here it is already written that a graphical user interface. आपके में जस्ट ये एक कनेक्शन शो कर रहा होगा, लोकल इंस्टेंस MySQL, right? User is root and that particular port 3306. 3306 ये आपका एक लोकल होस्ट सिस्टम यूज कर रहा है. होस्टिंग मीन्स ये मेरे को अपने सर्वर का यूज करके मेरे को डेटा दे रहा है एंड दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज कॉल्ड 3306. जब भी लोकल होस्ट की बात होगी उसके बगल में पोर्ट आईडी जरूर आपका मेंशन होगा. 5000, 5500, 3306, 800 पोर्ट. वो सिस्टम बेस्ड डिजाइन होता है, राइट? योर यूजर नेम इज रूट एंड योर पासवर्ड इज दैट यू हैव डिक्लेयर्ड. ओके, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड. जो भी आपका पासवर्ड है आप उस पर मेंशन कर दो. ओके, तो समथिंग आपका इस टाइप का स्क्रीन आएगा, राइट? मैनेजमेंट, नेविगेटर, सर्वर स्टेटस, क्लाइंट कनेक्शन, ये शो हो रहा है. ओके, एंड जस्ट राइट टू इट आपका स्कीमास लिखा होगा, राइट? स्कीमास पे आपको क्लिक करना है. द स्कीमास itself called a database itself. स्कीमा ही डेटाबेस है, डेटाबेस ही स्कीमा है. इफ समवन इज टेलिंग यू दैट जस्ट क्रिएट अ स्कीमा फॉर मी और जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस फॉर मी, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. आप जस्ट या तो क्रिएट स्कीमा लिखो या क्रिएट डेटाबेस लिखो एंड यू विल फाइंड दैट यू हैव थ्री डेटाबेसेस ओवर देयर. फर्स्ट वन इज वर्ल्ड, सकीला एंड सिस समथिंग. देन वर्ल्ड. ओके, सो ये तीन आपको डेटाबेस बाय डिफॉल्ट मिलेंगे जो हमने सैम्पल्स एंड एग्जांपल से डाउनलोड किए. सकीला, नो 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 नीड, आई एम जस्ट राइटिंग इट. सिस एंड वर्ल्ड. ओके, वेल दीज आर माई डेटाबेसेस दैट आई हैव क्रिएटेड. सो मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है? वो अगेन कैंडिडेट्स को बताते 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 लिस्ट बन गई बहुत सारी. So I have also these three databases. The sys is there, world is there, and Sakila is something there, right? ये रहा, ये तीनों databases मेरे पास भी available हैं. Suppose आपने ये world पे click किया, world databases के जैसे ही आप इसके अंदर click करोगे, you will find a tables, views, stored procedure and functions. If someone is just learning MySQL on the basis of programming language कि भाई Python के साथ मुझे MySQL सीखना है, so they have to just only work with the table and sometimes also views as well. लेकिन जब आप MySQL की प्रॉपर बात करते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. What exactly the tables is, views, stored procedure, functions, how to write stored procedures, functions. The stored procedure is something that it is a procedure that already has been written and you are just calling it again and again and no need to write the same query again and again. आप just उसे कॉल कर रहे हो, आपने वो स्टोर कर दिया है. this that exactly a procedure itself. वो जस्ट एक फॉर्मेट में स्टोर है, यू आर जस्ट कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. एंड फंक्शन इज समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर योर रिक्वायरमेंट कि भाई मेरा ये कोड है, ये कोड इस एग्जैक्टली वैल्यू को रिटर्न करेगा. लाइक व्हाट एग्जैक्टली माई मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, यू हैव टू राइट सम सॉर्ट ऑफ क्वेरी फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर. लेकिन अगर आप फंक्शन बना लोगे इट विल डायरेक्टली गिव यू द आंसर. सो आपको क्वेरी नहीं राइट करना है. तो वो मतलब हम सीखेंगे. हाँ, हमारे गिवन वर्ड या जो हमारे डेटाबेसेस है, टेबल्स में. हाँ, मतलब जो हम उसको जो चीज असाइन कर देंगे, जो वैल्यू हम उसको असाइन कर देंगे, हाँ, वो उसी के रिलेटेड डेटा देगा, राइट? ऑफ कोर्स द टेबल्स दैट द टेबल इनसाइड व्हाट वी हैव इज सिटी, कॉपी, कॉपी, कंट्री. आपके पास तीन टेबल होंगे आई थिंक. आप एक बार इस टेबल पे क्लिक करो. सिटी, कंट्री, कंट्री, लैंग्वेज. कंट्री, लैंग्वेज. ओके, ये जस्ट मैंने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लिए. ये टेबल्स जो डेटाबेसेस में आपको शो कर रहा था, डेटाबेसेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड द डेटाबेस इटसेल्फ कॉल्ड अ RDBMS. द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड RDBMS, नॉट अ डेटाबेस. डेटाबेस रिलेटेड है तभी हम RDBMS का यूज कर रहे हैं. हम इस डेटाबेस को इस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग RDBMS टूल विच इज अ MySQL itself. लेकिन अगर मैं टेबल्स की बात करूं, so database can contain humongous amount of data and any amount of data inside a table or any number of tables. भाई कितना भी डेटा हो सकता है, कितना भी टेबल हो सकता है, 10 टेबल, 20, 100, 1000, लाख, जितना आप कंफर्टेबल हो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड उस टेबल के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है, आप जितना विलिंग हो उस चीज को होल्ड
करने के लिए, इतना हमारा कंपनी एक्सपेंसेस हम इसे रख सकते हैं। एक्सेल में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए हम MySQL पे काम करते हैं। और नॉट ओनली MySQL, हम एग्जैक्टली वर्क करते हैं SQL पे। MySQL इज जस्ट अ टूल, MySQL एक टूल है, what we are learning is SQL proper एक structured query language। को access करने के लिए MySQL की yes yes तो इसीलिए MySQL को वर्कबेंच बोला जाता है। no, workbench is the software that we are using। ये workbench एक टूल है, इसमें हम कोड राइट करेंगे। और MySQL वर्कबेंच अगर नहीं होता तो हमें ब्लैक स्क्रीन पे काम करना होता, तब भी हम MySQL पे ही काम करते हैं, लेकिन ब्लैक स्क्रीन पे। तो वर्कबेंच से हमें ये माउस का कंट्रोल मिल जाएगा, कुछ क्रिएट करने में इजी हो जाएगा, वो आपके जस्ट मतलब आपके वन क्लिक पे अवेलेबल होगा, इसलिए वो जस्ट GUI के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो किसी टेबल को मेरे को देखना है, उससे पहले मुझे उस डेटाबेस को यूज करना होगा, एंड द कमांड फॉर यूजिंग एनी डेटाबेस इज कॉल्ड यूज एंड दैट डेटाबेस नेम। मुझे यूज करना है वर्ल्ड को। एंड वन मोर थिंग, SQL इज 99 नॉट एग्जैक्टली 99, डायरेक्टली 100% रेलेवेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज। आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामेटिकली सेम एग्जैक्टली फॉलो होता है, नॉट अ सिंगल ग्रामर मिस्टेक। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग वर्ल्ड, वट एग्जैक्टली द वर्ल्ड, इट इज़ अ डेटाबेस जो मेरे डेटाबेस में मौजूद है। सो यूज कर लो किसे, वर्ल्ड को, एंड यू विल जस्ट प्रेस राइट अ सेमी कॉलन विच कॉलन विच इज नॉट, दिस इज अ सेमी कॉलन। इससे आप स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे एंड आपका ये सिंगल एक कमांड बन चुका है, यूज वर्ल्ड। यू कैन राइट या सेमीकोलन। ठीक है। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, द फर्स्ट प्रोसीजर इज टू जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस क्वेरी एंड देन क्लिक ऑन दिस, या ये एक पहला मेथड है, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे। द सेकेंड वन इज डायरेक्टली हिट कंट्रोल एंड एंटर फ्रॉम कीबोर्ड, ये शॉर्टकट है। हाँ, if we are in the last code that there is nothing more code rather than this, अगर हम लास्ट ही है हमारा कोड है, then we will use control enter। अगर इसके नीचे कोई और कोड लिखा हुआ है something like this और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं कंट्रोल एंटर नहीं यूज करूंगा, उस केस में मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करूंगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यस, यूज होने का रीजन है क्योंकि कंट्रोल एंटर का काम होता है कि जहां पे भी मेरा कर्सर है उस वहां से लेकर के उस लाइन से लेकर के जहां तक का क्वेरी लिखा हुआ है लास्ट, वो सब चला दो। ओके, लेकिन हमारा पर्पस था इसे चलाना, इसके नीचे कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा लिखा उसे नहीं रन करना है, तो इसीलिए हम कंट्रोल एंटर यूज नहीं करेंगे उस केस में। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट देयर, राइट। सो इस केस में हमें फिर इसे मैनुअली सिलेक्ट करना होगा। सो अभी क्योंकि ये हमारा जस्ट फर्स्ट एंड लास्ट यही है, सो कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे, यू विल गेट द एक्शन आउटपुट बिलो दिस, एंड यहाँ पर आपका ग्रीन टिक पे आ जाएगा, द टाइम इज देयर, आपने क्या किया, हाउ मेनी रोज हैज बीन अफेक्टेड, द ड्यूरेशन दैट ही हैज टेकन, वो सब आपका लिखा आ जाएगा, 0 रोज 0.0 सेकेंड, एंड आपका जस्ट ये फर्स्ट अभी के पूरे SQL का आपने पहला ही काम किया है, एंड टाइमिंग इज दिस, राइट, एंड व्हाट वर द एक्शंस, यूज वर्ड, ठीक है। सो इसका मतलब ये डेटाबेस मैंने यूज कर लिया है। नाउ the second step is to just get a overview of a data from any one of the tables। भाई हमारे पास 3 टेबल है, तो सारे डेटा को देखने के लिए हमें नेक्स्ट क्वेरी लिखना होता है, उसका नाम होता है सिलेक्ट। वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर ऑल द कॉलम्स ऑफ अ डेटा, सो हम स्टार लगाएंगे, स्टार्स डिनोट्स टू ऑल द कॉलम्स, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाउ वी राइट द फ्रॉम कीवर्ड, एंड फ्रॉम वेयर, from a particular table name, and my table name is country, select star from country। this is a simple query that one must know कि ये हमें कैसे काम करना है। अगर हमें लेट्स सपोज तीनों डायरेक्टरीज का देखना है, तीनों डेटाबेस का अगर हमें we have to write 3 queries, 3 क्वेरीज अलग अलग, right? ठीक है। तो सेलेक्ट फ्रॉम कंट्री, सेलेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड, सेलेक्ट फ्रॉम जो City, कंट्री लैंग्वेज, the country language, right? ठीक। तो ये तीन जैसे 8, 9 और 10, of course, तो ये एक में नहीं लिखी जाती।
नो, द रीज़न इज दैट वो वी कैन राइट दिस, बस उसके लिए हमें सब क्वेरी पढ़ना पड़ेगा. ओके, आई विल टेल यू हाउ टू राइट इन अ सिंगल लाइनर. लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि दैट वी आर यूजिंग अ सेम डेटाबेस, नॉट अ डिफरेंट डेटाबेस. एक ही डेटाबेस का टेबल का पार्ट होना चाहिए. अगर वर्ल्ड में है तो हम वर्ल्ड के सभी को शो कर सकते हैं. ठीक है, अभी जस्ट हम सिंगल शो करेंगे. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री हमने कंट्रोल एंटर से रन कर लिया. नाउ वी आर यूजिंग दिस, लाइक ये जो आपका आइकन है ना इलेक्ट्रिक वाला, इसका यूज़ करके. तो ये सिलेक्टेड पोर्शन को रन करता है. मैंने यहाँ पर पूरा पोर्शन सिलेक्ट कर दिया, रन कर दिया, एंड वी विल गेट द आंसर. द आंसर इज ये रहा, पूरा हमारा सारा डेटा आ चुका है. राइट, ये एग्जैक्टली वही डेटा है. ये एक सबसे बेसिक कमांड है जो आपको आना ही आना चाहिए. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम. और टेबल नेम में कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, लेकिन जो डेटा में अवेलेबल है. ठीक है, कोई भी टेबल सेम एज इट इज. हाँ बताइए. एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले करा था यूज वर्ल्ड. हाँ, ठीक है, तो वो यूज वर्ल्ड में हमने कोई उसमें डेटा नहीं चेक किया. नो, द वर्ल्ड इज ओनली अ डेटाबेस. वर्ल्ड एग्जैक्टली जस्ट एक डेटाबेस है. अगर उसका नाम समथिंग, आप किसी डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं, लाइक एचपी, तो हम लिखते हैं यूज एचपी. ना वो ठीक है, हाँ. वो बात मैं समझ गया, वो एक डेटाबेस है. सेम वे में कंट्री भी एक डेटाबेस. नो, कंट्री इज अ टेबल. कंट्री इज अ टेबल. राइट, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ओके. ओके, वर्ल्ड वर्ल्ड के नीचे टेबल्स. या टेबल्स में कंट्री पार्ट था. राइट, सो टेबल, इट्स टेबल जो है वो टेबल्स, वर्ल्ड के अंदर टेबल्स में, टेबल्स के अंदर कंट्री था. सबसे पहले हमने यूज वर्ल्ड किया, पहले राइट, हम उसमें गए वर्ल्ड में, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट फ्रॉम कंट्री किया. स्टार फ्रॉम. राइट, हाँ. परफेक्ट. ठीक ठीक है. और इन केस अगर मेरा यहाँ पे मन है कि मुझे स्टार यानी कि मुझे सारे कॉलम्स नहीं देखने हैं, देन वी कैन मैनुअली राइट द कॉलम नेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेम एंड देयर पॉपुलेशन जस्ट इसमें इंटरेस्ट है, सो सिलेक्ट नेम कॉमा पॉपुलेशन. एंड द बेस्ट पॉइंट ऑफ माई स्क्यूएल इज दिस इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. आप कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, या मिक्स्ड लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है. राइट, हाँ, कोई इशू नहीं है. हाँ, सिलेक्ट नेम कॉमा रीजन. और एंटर. हाँ, एंड कंट्रोल एंटर, नॉट एंटर, कंट्रोल एंटर. वी विल गेट ओनली द 2 कॉलम रिजल्ट. कंट्रोल एंटर. राइट, नेम कॉमा रीजन सेम आंसर है आपका. नेम कॉमा रीजन आ गया आपका आंसर. नेम और रीजन आ गया. राइट, ठीक है. एंड इसी में अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आपको कॉलम पता होना चाहिए. तो कॉलम पता होने के लिए आप उस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर उस टेबल को क्लिक करेंगे, एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ कॉलम्स. इस कॉलम्स के अंदर में हमें मिल जाएगा कि क्या क्या कॉलम्स था. जैसे अभी हमने ये जो एक्सेस किया था कंट्री किया, या कंट्री के क्लिक करो, उसके अंदर कॉलम्स होगा, उसके अंदर कॉलम्स एंड कॉलम्स का लिस्ट है. राइट, हाँ. एंड मैनुअली अब आपको कोई नया ऐड ऑन करना है. सपोज मैंने, राइट, यहाँ से देख लेंगे क्या है. आपने GNP प्रेस कर दिया, एंड सीक्वल इज अ केस इनसेंसिटिव. केस इनसेंसिटिव का मतलब है आप नेम कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, मिक्स्ड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो आंसर सेम ही आना है. एंड अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन सेमी कॉलन आपको लगाना है. ठीक है, द रीजन इज दिस कि हम इस स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं यहाँ पे. ये पर्टिकुलर क्वेरी यहाँ पर अब मेरा एंड हो गया, बिकॉज वी कैन लाइन अ मल्टी लाइन क्वेरी इन सीक्वल. सो हम मल्टी लाइन पे ऐसे जा सकते हैं. जब तक हम एंड नहीं लगाएंगे तब तक ये इन सबको एक ही क्वेरी का पार्ट समझेगा. सो इसीलिए हमें सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देना. नाउ अगेन हिट कंट्रोल एंटर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. राइट, परफेक्ट. कि बहुत ये एक्चुअली अभी लगता है कि यार इतना लिखना पड़ेगा हमें, नहीं, ये बहुत फास्ट काम होता है. हाँ, जिस हिसाब से इसके अंदर डेटा स्टोर है, उस हिसाब से तो ये बहुत छोटा है. हाँ, मतलब इंडिविजुअली अगर हम सभी को एक्सेस करने में लेते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा. सपोज आपको मैंने बोला कि आप एक्सेल ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको एक्सेल में 400 कॉलम्स है. राइट, आपको जस्ट मैंने बोला मुझे 4 कॉलम चाहिए काम के. आप क्या क्या अप्रोच करेंगे एक्सेल में? क्या अप्रोच करेंगे? हाँ, के लिए तो वो सर्च कर लो. आपको सबको हाइड करना पड़ेगा मैनुअली. अच्छा. राइट, सबको सिलेक्ट ऑल, देन राइट क्लिक, देन हाइड. तो वो हमारे लिए टीडियस टास्क हो जाएगा. और वो 4 कॉलम अगर मैंने
सिंपल लाइन में नहीं बोले, मैंने बोले एक इधर है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, उस केस में और आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन MySQL क्या करेगा कि जस्ट आप कॉलम नेम बताओ, नॉट अ स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम। इसको कॉलम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है 200 भी शो करने को रेडी है, 2000 भी शो करने को रेडी है, राइट। जितनी बड़ी उसके अंदर टेबल होगी, हाँ उतना सब शो करने का कैपेबल है, राइट। अगर हम उसमें सेलेक्ट स्टार कर देंगे वो पूरा टेबल शो करेगा, लेकिन एग्जैक्टली सारा डेटा शो नहीं करेगा। नहीं, डेटा भले ही ना शो करे, हाँ मतलब अगर उसमें लेट्स से कि उसमें 50 हेडर है, राइट, तो वो 50 हेडर हमको ऑफ दिखा कोर्स देगा। ऑफ कोर्स। और अगर फिर हम उसमें 50 में से मान लो कि 5 सेलेक्ट करने हैं, तो लाइक दिस, हाँ, कॉमा कॉमा डाल के, हाँ नेम कॉमा रीजन या XYZ जो भी है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये सेमीकोलन लगा करके एंड करना है, हाँ। अगर अगर हाँ, इफ वी विल नॉट राइट दिस, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस, वो तब भी रन करेगा। लेकिन इफ वी आर राइटिंग समथिंग, सम अनदर क्वेरी, देन दैट विल जनरेट अ प्रॉब्लम, वो इसी का पार्ट समझ लेगा उसे। इसी के साथ उसको दिखा देगा, हाँ राइट। बिल्कुल, इसलिए हमें वो मैनुअली एंड करना है, तो ठीक है। मतलब अगर हमने इसके नीचे कोई और क्वेरी लिखी, like I have written use another database which is called a Sakila, right? So this will throw an error. आप पहले ही देख लीजिए यहाँ पर, ये मुझे रेड मार्क, क्रॉस मार्क शो कर रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे कुछ है, गलत है। क्या गलत है वो नहीं पता लगेगा। कह रहे सकीला इज नॉट वैलिड एट दिस पोजिशन, एक्सपेक्टिंग 4 लॉग सिलेक्ट टेबल समथिंग लाइक दिस। क्यों? रीजन इज दिस, बिकॉज इसके बाद ऐसा कोई क्वेरी लिख ही नहीं सकते हैं, वो इसी को इसी का पार्ट समझ रहा है। वो सोच रहा है कि सिलेक्ट नेम पॉपुलेशन जीएनपी फ्रॉम कंट्री यूज सकीला, ये एक स्टेटमेंट समझ रहे थे। क्योंकि वो पहले हमने वर्ड यूज ऑलरेडी कर रखा है, तो वो उसके बाद बीच में ही सकीला यूज नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इसे एक सिंगल स्टेटमेंट समझ रहा है, एंड दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। बट वी हैव टू मेक इट क्लियर कि दैट दिस इज अ मल्टी लाइन स्टेटमेंट। तब जैसे ही मैंने टर्मिनेट कर दिया, वो सिस्टम समझ गया कि वो तो खत्म हो गया, ये एक नया कोड है, और क्योंकि ये नया कोड है तो ये वैलिड है। देखिए ब्लू डॉट आ गया, कोई इशू नहीं। अगर आप सकीला अभी क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला क्वेरी रन नहीं कर सकता। रीजन क्या होगा इसके पीछे? बिकॉज इट विल नॉट फाइंड अ कंट्री टेबल इन सकीला, वो नहीं मिलेगा उसे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने इसे रन किया, मेरा ग्रीन टिक आ गया एक्शन में, लेकिन अब क्या यहाँ मुझे कंट्रोल एंटर रन करना चाहिए? नो, बिकॉज इसके नीचे ऑलरेडी एक क्वेरी है, तो इस पोर्शन को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगेन मैं रन करूंगा, आई विल गेट एन एरर। वाई? ये मुझे कह रहा है कि अननोन कॉलम नेम इन फील्ड लिस्ट। ऐसा कोई ना तो कॉलम है, ना ही ऐसा कोई टेबल है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि कंट्री तो वर्ल्ड में था, कंट्री सकीला में नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। सो सीक्वल फेमस किस लिए कि एक क्वेरी अगर आपने ऑलरेडी राइट कर लिया है, नो नीड टू राइट इट अगेन, आप जस्ट जाओ, सिलेक्ट करो और रन करो, ये फायदा होता है, ठीक है। एक क्वेरी के साथ, मतलब अगर हमने एक वो खोला हुआ है, मतलब डेटाबेस, डेटाबेस, हाँ अगर हमने एक डेटाबेस ओपन किया हुआ ऑलरेडी, राइट, तो उसके साथ साथ हम उस डेटाबेस को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, उसके अलावा हम दूसरा डेटाबेस नहीं खोल सकते जब तक हम उसको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करेंगे, मैनुअली राइट। सेलेक्ट ना करें, या हम उसको सेमीकोलन से एंड ना करें। नहीं, सेमीकोलन इज फॉर टर्मिनेट अ स्टेटमेंट, ये तो एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हुआ। स्टेटमेंट मीन्स कि ये एक अलग कोड है और ये एक अलग कोड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लाइक अगर मैंने एक वर्ड लिखा नेम पॉपुलेशन, तो इससे आप क्या मतलब समझ रहे हैं? नेम पॉपुलेशन इज अ कॉलम नेम, लेकिन ये तो 2 कॉलम थे ना, तो इनको सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कॉमा लगाना पड़ा। सेम एज इट इज मुझे इन 2 स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना पड़ा कि ये दोनों अलग ये दोनों अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। ये रीजन है, कोई डाउट तो नहीं? सो अगेन मैं इसे यूज कर लूंगा वर्ड। अब मान लेते हैं मुझे इस कोड को यूज नहीं करना है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट देयर, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इसके सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश टू मेक इट कमेंट इट आउट। सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट के बगल में होगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। सो ये मेरा कमेंट डाउन हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। एंड द बेनिफिट ऑफ कमेंट आउट इज कि ये अब आपका कोड फॉर्म में नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज फॉर्म में है, और ये सिस्टम जो है उसे नेग्लेक्ट कर देगा कि ये मुझे रीड आउट नहीं करना, जस्ट मुझे स्किप कर देना है इसे विद द क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन मार्क के पास, हाँ मैं इसी को कर रहा हूँ। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा ओ मैं शिफ्ट हाँ दबा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, परफेक्ट हाँ हाँ ये वर्किंग। फॉरवर्ड स्लैश के बाद यूज शकीला। नो नो, आपको राइट नहीं करना, ये जस्ट इसके स्टार्टिंग में आ जाना है एंड कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो अपने आप कमेंट आउट कर लेगा। अच्छा अच्छा ओके, आपको मैनुअली नहीं टाइप करना, राइट? ठीक। ठीक है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, हाइफन हाइफन स्पेस, लेकिन ये मैनुअल प्रोसीजर है। ठीक है, आपको शॉर्टकट यूज करना है। परफेक्ट। ओके अब क्योंकि ये कमेंट आउट हो चुका है, बिकॉज ये कमेंट आउट हो चुका है, सो अब ये एक सिंगल क्वेरी है, राइट? क्योंकि इस वाले कोड के ऊपर अब कोई ये इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये कमेंट आउट हो चुका है, ये कोड फॉर्म में नहीं है, सिस्टम इसे स्किप कर देगा। और क्योंकि ये एक लास्ट कोड है, तो आप कंट्रोल एंटर यूज कर सकते हैं और आपके सामने आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। तो वो मतलब खुला रहेगा लेकिन वो यूज नहीं। हाँ, वो यूज नहीं होगा बिकॉज वो कमेंट फॉर्म में चले गया। ठीक है, कमेंट का मतलब है मेरे सामने तो कोड है लेकिन सिस्टम इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कल को हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं अगेन राइट नहीं करूंगा, मैं जस्ट जाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड इसके पास जाऊंगा स्टार्टिंग में, और ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हटा लूंगा, उसी से लगेगा उसी से हटेगा, और अब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपका डेटा परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, राइट? ठीक है, अभी बिकॉज ये यूज शकीला जो है ये कुछ रिटर्न नहीं करता, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो अभी भी आपका ये कंट्रोल एंटर काम करेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो आप सिलेक्ट के पास रह के कंट्रोल एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रीजन, क्योंकि ये तो चलो अभी एक बेसिक क्वेरी है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, कल को हो सकता है कि इसके नीचे कोई और क्वेरी हो, ठीक है, तो वो दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, मैं शकीला को हट यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ, एंड इधर मैंने दूसरा डेटा पिक कर लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। सिटी है सेकंड, एक बार चेक करें, टेबल नेम सिटी, परफेक्ट। एंड द थर्ड वन इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज, राइट? कंट्री अंडरस्कोर लैंग्वेज और जस्ट लैंग्वेज? ओके, कंट्री लैंग्वेज है या अंडरस्कोर लैंग्वेज है? टेबल का नेम, थर्ड टेबल नेम। ठीक है, ओके, कंट्री लैंग्वेज। आप इन तीनों को सिलेक्ट करके डायरेक्टली रन कर सकते हैं, यू विल गेट द 3 आउटपुट, एंड वेयर इट इज, पहला क्वेरी का आउटपुट जस्ट यहां पर होगा, राइट? सेकेंड क्वेरी का आउटपुट जस्ट इसके बगल में होगा, एंड थर्ड क्वेरी का आउटपुट जस्ट इसके बगल में होगा। परफेक्ट, एक बार रन करो। तो अभी हमने इसको शकीला को वहीं पे छोड़ दिया है कमेंट आउट करके, फिर हम सेलेक्ट मैं लैंग्वेज डाल रहा हूँ डिफरेंट ना थोड़ा, ताकि लैंग्वेज मीन्स मतलब आप क्या अलग लिख रहे हो उसमें? स्पेलिंग तो वही रखना है, नहीं, कंट्री एक अलग टेबल है। हाँ, कंट्री एक अलग टेबल है, सिटी अलग टेबल है, एंड कंट्री लैंग्वेज अलग है। टेबल नेम एग्जैक्टली होना चाहिए, राइट? हाँ, केस इनसेंसिटिव है तो वो कैप्स में स्मॉल में लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेलिंग एटलीस्ट मैच होनी चाहिए। तो अब इसको मैं यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लो तीनों को सेलेक्ट करके कर्सर से, एंड यहाँ पर ये जो आइकन है इस आइकन के थ्रू एग्जीक्यूट कर लो, राइट? परफेक्ट, तीनों रिजल्ट है, ठीक है, ओके। देन आप यहाँ पर सबसे टॉप पे भी पहुँच के, सबसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेरी था वहाँ से भी कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपका ये जस्ट फर्स्ट पिक होगा, ठीक है, और यही मैं आपको बता रहा था। सेकंड पे क्लिक करोगे तो जस्ट ये सेकंड रन करेगा, एंड थर्ड पे कंट्रोल एंटर करोगे तो जस्ट ये थर्ड को पिक करेगा, राइट?
अगर हमें तीनों को रन कराना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कंट्रोल एंटर मना करता हूँ। वो तभी यूज़ करना है जब लास्ट हो हमारा। ठीक है, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, राइट। ये हम अगर कंट्रोल एंटर ना भी करें इंडिविजुअली, हाँ कोई इशू नहीं है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रन कर सकते, कोई इशू नहीं। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, एक बार हमने इसको डाल करके छोड़ दिया, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे 10 मिनट बाद खोलने, चाहे 15 मिनट बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके। और इसमें हम फंबल भी कर सकते हैं। हाँ फंबल कर सकते हैं, राइट। एंड अगेन मैं आपको जस्ट एक क्वेरी दे रहा हूँ घर के प्रैक्टिस के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेयर क्लॉज। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नॉट स्टार, यू आर जस्ट राइटिंग नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम कंट्री, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वी यू कैन जस्ट फिल्टर इट आउट वेयर, वेयर जो जैसे आप एक्सेल में फिल्टर करते हैं, वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, सिंपल क्वेरी, वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू समथिंग कॉल्ड 25 CR। ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट प्रेस कंट्रोल एंटर एंड यू विल गेट द नेम ऑफ दैट कंट्री हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन और एग्जैक्टली 25 CR। ठीक है, अगर मैं इसे अगर मैं इसे 55 कर दूं तो क्या एक्सपेक्टेड आंसर है आपका? भाई इंडिया हो गई, चाइना हो गई, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश 54-55 CR से ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनएक्सपेक्टेड। एक मिनट, लेट मी काउंट, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, आई थिंक आई हैव रिटन इन 5.5 करोड़ 50 लाख, राइट। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यस 5 करोड़ 50 लाख, सो राइट इट डाउन अगेन, राइट। इंडिया एंड चाइना बस इन्हीं के पास है जो 55 CR प्लस है, आपने इसे 15 CR कर दिया, सो ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, इंडियन, या परफेक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस। सो कल आप इसके लिए प्रैक्टिस करके आना, देन फिर कल हम टेबल बनाना सीखेंगे एंड इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, एंड यू कैन यूज द सेम क्वेरी, नॉट एग्जैक्टली विद द न्यूमेरिकल कॉलम, आप टेक्सचुअल कॉलम से भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट नेम population from country where name is equals to, where not name, where continent is equals to, there is one more column called continent, where continent, where continent is equals to, and within quotes you have declared Asia। तो अब हमारे पास कौन सा डेटा आएगा? जो एशिया कॉन्टिनेंट से जस्ट, राइट, जस्ट एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा है। सो आपको ये प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट। इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, राइट, एंड इसके भी कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, रीजन इज इक्वल्स टू, GNP इज इक्वल्स टू। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में है तो हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, राइट। नॉर्मल टेक्सचुअल है तो जस्ट मेक इट इन अ क्लोज्ड एनक्लोज्ड कोट्स, आप जस्ट कोट्स में उसे पास कर दो। ठीक है, अगर टेक्सचुअल डेटा है तो। और यहाँ पे इक्वल से पहले और इक्वल के बाद स्पेस देना, नो 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 नीड, आप मल्टीपल, बिकॉज कोई इशू नहीं है, सीक्वल जो है वो आपका इन सब पे कोई फर्क नहीं करता, राइट। लेकिन जस्ट ये एक सिमेंटिक्स है, आप थोड़ा सा इनक्लोज करके लिखोगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए, और कोई इशू नहीं है, राइट। पॉपुलेशन के बाद जो हमने ग्रेटर देन लगा रखा है वो उसमें भी हम, हाँ स्पेस ऑफ कोर्स दे सकते हैं, राइट। आई थिंक यहाँ पे स्पेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो देखने में अजीब लगेगा इस तरीके से, परफेक्ट। सो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, राइट। एंड द बेस्ट पॉइंट इज दैट कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट को मल्टी लाइन बना सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल दैट यू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सिंगल लाइन स्टेटमेंट, भाई एक लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो आप जस्ट एंटर प्रेस कर दो जहाँ मन कर रहा है। लेकिन हम एग्जैक्टली वहाँ करते हैं जहाँ पे एक इंग्लिश ग्रामर फॉलो हो रहा है, भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री पहला लाइन, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू दिस, अंदाजा ब्रेक कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये फायदा होता है इसका मल्टी लाइन का, परफेक्ट। ओके, सो ये आप घर के लिए प्रैक्टिस करना, ये क्वेरी मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में ही, राइट। एंड कल फिर हम मिलते हैं इसमें, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करोगे इसमें। और ये जो हमने ये काम किया है, ये फाइल से सेव हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिक सेव रहेगा, अभी इसे कंट्रोललेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से फाइल 1, फाइल 2, फाइल टी, फाइल 25 ये फाइल सब बने हुए रखे हैं, ठीक है। तब तक जब तक आप अनस्टॉल नहीं करोगे MySQL को, ये सारे फाइल आप ही पे रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं मतलब इसको डायरेक्ट क्लोज, हाँ डायरेक्ट क्लोज कर दो, डायरेक्ट क्लोज कर दो, डायरेक्ट इसी पे ओपन होगा, ठीक है। मैंने कोड आपको डायरेक्टली ग्रुप में भेज दिया, आप इसे भी कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट।